एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा, आप इस जन्म के बाद दोबारा जन्म लेना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। कहते नहीं, आपको मोक्ष की, यहां से मुक्त होने की कामना नहीं है। मैंने कहा भाई, कामना तो उसको होना जो इस जीवन को दुख बांधकर बैठा है। जिसको जीने का सलीका आ गया, वो इस जीवन को, इतने प्रेमल वातावरण को, इस परमात्मा ने इतने प्रेम से इस दुनिया को रचा है, इस पे दोबारा जीने की उसकी इच्छा क्यों नहीं होगी। इससे मुक्त तो वही होना चाहते हैं जिनको जीने का तरीका नहीं आया, क्योंकि कोई भी अनुभव भविष्य का नहीं है। अगर आज मैं मुक्त हूं, अगर आज मैं आनंद में हूं, अगर आज मैं हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहा हूं, मेरा हर मोमेंट उसी तरह से है, फिर तो ये भी इच्छा कहां रह जाएगी कि अगला पल कैसा होगा। फिर मुझे ये भी इच्छा क्यों करनी है कि मुझे अगली बार जीवन में आना है नहीं आना। मैं तो बहता चला जाऊं, बहता चला जाऊं, जैसे नदी बहती चली जाती है, गंतव्य में मिलती है, एवापरेट होती है, एवापरेट होकर बादल बनती है, बादलों में फिर बरसती है, और फिर उसी नदी में मिल जाती है, और फिर उसी सागर की तरफ दौड़ पड़ती है। क्या नदी का कोई गंतव्य है? बहना उसका मजा है। यही मेरा जीवन है, जीना उसका मजा है। ये जीवन ही पूर्ण है। हम इस अनुभव को जिएंगे, पल पल होने का अनुभव। Try to be maximum aware, and the blissfulness will fall automatically. In the morning, I was having a communication with Swamiji and Ma, and there was this question that how the people are living and going. And they asked me, you are going for 20 days, 25 days to the foreign tour, just alone. Maybe you get few friends who loves you, you love them, but still not everywhere you will get that. Everything what you have, the way of your living accordingly. What is the secret? I just said, the secret is to live moment to moment. Don't bother about, even don't bother about how many days you are here or how many days you are going out. Because you have only one moment in your hand. That is this moment. Try to live it just full of love, that's it. एक एक पल को कैसे मैं जी लूं, तब ये अनुभव सार्थक होगा अहम ब्रह्मास्मि। तब ये अनुभव सार्थक होगा आई एम द गॉडलीनेस। तब ये अनुभव सार्थक होगा कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म की तरह जीवन जी रहा हूं। क्योंकि अनुभव कुछ नहीं है, जीना सब कुछ है। मुझसे एक बार एक मित्र ने पूछा कि ओशो की इस देशना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है? मैंने कहा लाइफ। बोला इस लाइफ मीन्स हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, हम उसे अनुभव करना चाहते हैं। परमात्मा कुछ नहीं। मैंने कहा मेरे लिए पूछो तो परमात्मा साधन है, साध्य नहीं। परमात्मा की अनुभूति कर कर जब जीवन जियोगे तो जीना तो जीवन ही है। जीवन से भागकर कहां जाओगे? हर जगह ये जीवन है। इस समय में आप और मैं ये जीवन जी रहे हैं यहां पर। ये हम कैसे जिए पूर्णता से, इसका मकसद है। सारी साधनाएं सिर्फ और सिर्फ जीवन केंद्रित है। सारी साधनाओं का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जीवन है। और सारी साधनाएं तुम्हें जीवन में और बेहतर जीने की कला सिखाती है। इतने रोल्स जीवन में हम करते हैं, कभी एक पिता का, कभी एक माँ का, कभी एक पुत्र का, कभी एक भाई का, कभी एक बहन का, कभी एक मित्र का, कभी जीवन में काम करते हुए बॉस का, कभी सबॉर्डिनेट का। हर रोल में कैसे सबसे बेहतर से बेहतर जीता चला जाऊं, यही तो लक्ष्य है। क्योंकि उस बेहतर जीवन शैली से मुझे आनंद मिलता है,
उस बेहतर जीवन शैली से दूसरे का कुछ लेना देना नहीं। मैं शांत होकर जीता हूं, उस बेहतर जीवन शैली से मेरे जीवन में उस प्रभु की जो प्रभुता है वो झलकती है। तब जाकर आपके सार्थक होगी साधना। आई एम द गॉडलीनेस। You have to just perform the best role, whatever the roles which are coming to in front of you. And everybody has a different roles in their life, at the workplace, at the house, with the friends, with the relations. Just be to be loving, that's it. Full of peace, full of bliss, that's it. Without complaints, without ego, that's it. Without illusions, that's it. Such a small thing, and we can't do that because this mind, the maximum disturbance is created by this mind, and we are not using the mind in the right way. It is not that mind is bad. Mind has duality, that we are choosing these illusions, not the reality. That's it. ये मन दुश्मन नहीं है, ये मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन द्वंद्वात्मक है, सिर्फ इसका स्वभाव है। और द्वंद्वात्मक में हम क्या चुनते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। बिना इस द्वंद्व के, द्वंद्व से पार शांतिपूर्ण जीवन को उपलब्ध होकर और उस समय उस अनुभव को पाकर उसी तरह से जीना कि यहां मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। I am the godliness, I am ब्रह्मास्मि। और जब मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो यहां दूसरा कोई है कौन? तो दूसरे से दूसरे जैसा व्यवहार भी कैसे करोगे? If I am the godliness and everything here is the godliness, then how you can choose the behavior to how to deal with other person? How you will deal, how you consider there is somebody else. There is no one else, just you and